बुद्ध के बाद बुद्ध विचारों और सिद्धांतों को लेकर बहुत सारे धर्मों, पंथों और संप्रदायों का उदय हुआ, मगर सभी ने बुद्ध के सिद्धांतों की गहराई को समझा ही हो, ऐसा नहीं था। ऐसा ही एक सिद्धांत है बुद्ध की अहिंसा, जिसकी गहराइयों को ना समझ पाने की वजह से बहुत सारे विद्वान बुद्ध काल में भी भ्रमित थे और आज भी भ्रमित ही है। मगर यह भ्रम संत तुकाराम की गाथा और गुरु गोविंद सिंह के जफरनामे से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि वे बुद्ध की अहिंसा को बिल्कुल वैसा ही कहते हैं जैसा बुद्ध ने कहा था। पहले संत तुकाराम की गाथा को समझ लेते हैं। संत तुकाराम कहते हैं, भले त्यास देव कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हानू काठी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सज्जन है तो हम अपनी धोती फाड़कर उसे लंगोटी बना कर देंगे, और अगर कोई व्यक्ति दुर्जन है तो हम उसके माथे पर लठ से प्रहार भी करेंगे। सज्जनों का उद्धार और दुर्जनों का दमन करना ही सत्य और शांति प्रस्थापित करने का मार्ग है, ऐसा मत संत तुकाराम ने व्यक्त किया था। तथागत बुद्ध ने अहिंसा के संदर्भ में यही तो कहा था कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए, लेकिन बुराई द्वारा भलाई को कभी भी पराजित नहीं होने देना चाहिए। बुराई द्वारा भलाई की रक्षा के लिए हिंसा का प्रयोग जायज है। अब गुरु गोविंद सिंह के जफरनामा को समझ लेते हैं। जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी युद्ध और शांति नीति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब सभी प्रयास किए गए हो, न्याय का मार्ग अवरुद्ध हो, तब तलवार उठाना सही है तथा युद्ध करना उचित है। अच्छे लोगों की रक्षा के लिए बुरे लोगों का संहार, यही न्याय और स्वतंत्रता प्राप्ति का आखिरी रास्ता है, ऐसा मत गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्त किया था। बुद्ध ने अपनी अहिंसा को लेकर इसके अलावा और कहा ही क्या था? यही तो कहा था जो जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह ने कहा है। बुद्ध ने कहा था, जब शांति प्रस्थापित करने के सभी मार्ग विफल हो जाए तो अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति निमित्त आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का प्रयोग जायज है। और अहिंसा की इस बात को विस्तार से बुद्ध ने मगधराज बिंबिसार और सिंह सेनापति के साथ वार्ता में स्पष्ट कर दिया था कि मेरी अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि सैनिक अहिंसा की आड़ में अपने राजा या देश के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाए, और जो दंड के योग्य है उसे दंड मिलना ही चाहिए, तथा जिसने अपराध किया है उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। इस तरह से संत तुकाराम की गाथा और गुरु गोविंद सिंह का जफरनामा, ये दोनों उदाहरण बुद्ध की अहिंसा को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं, और साथ ही यह बात भी सिद्ध कर देते हैं कि संत तुकाराम की अहिंसा और गुरु गोविंद सिंह का संत सिपाही ये बुद्ध का मध्यम मार्ग ही है।